नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे इस बीमारी के बारे में जिसका नाम है माइग्रेन। माइग्रेन बहुत ज़्यादा देखा गया है हर जनरेशन के अंदर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से इससे बाहर निकला जाए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, माइग्रेन की अगर हम बात करें तो वो बच्चों में भी देखा गया है और बुज़ुर्गों में भी देखा गया है। और मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से दैट वी डोंट नो, जिसकी वजह से ये फैलता ही जा रहा है। आपके हिसाब से माइग्रेन का मेजर रीज़न क्या है? See, one of the reason for migraine is suppression. ओके। यानी कि हेडेक को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते चले गए बहुत लंबे समय तक, और वो व्यक्ति का मानसिक स्थिति वैसे ही कमज़ोर है। राइट। ब्रेन में भी उतनी ताकत नहीं है। तो उस वजह से धीरे धीरे वो कमज़ोरी बढ़ने की वजह से वो माइग्रेन का ही रूप ले लेता है। अच्छा। और माइग्रेन यानी कि कईयों को तो आधे सिर का दर्द होता है। राइट। हाँ, I've seen that. Yes, I've seen आधे सिर का लेफ्ट और राइट और द हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर इज पेनिंग अ लॉट। राइट। और वो सिर दर्द इतना भयानक सिर दर्द होता है कि वो जरा सा भी आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी। मान लीजिए कि वॉशरूम में पानी चलने की भी थोड़ी सी आवाज़ होगी तो वो उनको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़ोर से हथौड़े बज रहे हैं उनके दिमाग पर। ओके। तो इट्स वेरी पेनफुल, इट्स एक्चुअली वेरी टॉर्चरिंग। ओके। हेडेक इज इन इटसेल्फ टॉर्चरिंग। लेकिन माइग्रेन तो उससे भी बड़ी चीज़ है। यानी कि हमने इस बारे में पहले भी बात करी थी, लेयर्स ऑफ सप्रेशन जी एंड डिजीज प्रोग्रेशन। जी। यानी कि हम फर्स्ट लेयर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जब बहुत लंबा समय तक अप्राकृतिक तरीके से गोलियां खाकर सप्रेस करते हैं, धीरे धीरे वो सेकेंड लेयर पे यानी कि बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। ओके। तो अप्राकृतिक तरीके से जीवन जीना, अनियमित तरीके से भोजन खाना, गलत आहार, व्यवहार, आचरण और लाइफस्टाइल का होना, और बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों में ग्रसित रहना। देखो, थोड़े टाइम के लिए होना कॉमन बात है, नॉर्मल है। इमरजेंसी में, अर्जेंसी में ऐसी सिचुएशंस आना भी आम बात है, क्योंकि हर रोज़ ही कोई नियम में बंधा नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम अपने अच्छे जीवन शैली को अपनाते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को ही बदलकर अच्छे लाइफस्टाइल में जीने लगते हैं, तो आपको वो कोई एक बहुत बड़ा टास्क या प्रोजेक्ट नहीं लगता। ट्रू। जैसे हम अपने डेली रूटीन में नहाने जाते हैं, पेट साफ करते हैं, तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, हमें कभी बोझ लगा इन चीज़ों का? नहीं लगा, बिकॉज हमें पता है ये सब करना ही है। ब्रश भी करना है, रोज़ नहाना है, रोज़ फ्रेश होना है, रोज़ तैयार होना है, रोज़ मेकअप करना है, रोज़ रेडी होना है, रोज़ भोजन करना है, रोज़ सोना है। तो हम कभी इन चीज़ों से बोझिल नहीं हुए। आज तक कोई व्यक्ति ने ये नहीं कहा होगा मैं खा के बोर हो गया, मैं सो के बोर हो गया। राइट? हमें पता है ये रोज़ की चीज़ें करनी है। ऐसे ही हमारी कुछ आदतें भी हैं, अगर उनको अपने रोज़ की रूटीन में ढाल लें तो हमें ना तो वो उन्हें करने का टास्क लगेगा कि ओ ये टास्क करना है जी, ऐसा भी नहीं लगेगा। और डेली उनको करने से, अपने रूटीन में लेके आने से आप बहुत हेल्दी महसूस करने लगेंगे। तो एक्चुअली बड़ी बीमारियां जो हो रही हैं उनके पीछे के कॉजेज़ बहुत छोटे छोटे हैं, वेरी माइन्यूट। तो वो माइन्यूट कॉजेज़ को जब हम ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे, आपको बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। अब जब माइग्रेन का रूप ले लिया जी, हेडेक ने, धीरे सप्रेशंस ने माइग्रेन का रूप ले लिया, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और लंबे समय तक तनाव का बने रहना हमारे माइंड पर, वो भी एक ब्रेन को एक माइग्रेन की स्थिति की ओर ले जाता है। बिल्कुल। तो माइग्रेन अगर किसी को है तो बहुत सारी क्रियाएं हैं नेचुरोपैथी में। योगिक लाइफस्टाइल में कुछ क्रियाएं हैं, षटकर्म हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। योग आसनास हैं, योग निद्रा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। ओम ध्वनि बहुत अच्छा काम करती है, आप ओम ध्वनि की प्रैक्टिस करें। अनुलोम विलोम यानी कि बोथ नॉस्ट्रिल से श्वास लेना और छोड़ना, एक से लिया दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया फिर पहले से छोड़ा, और उसके बाद नाड़ी शोधन करना, नाड़ी का शोधन करना। 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में,
और 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करना, दिस हैपन्स विद व्हेन यू डू नाड़ी शोधन प्राणायाम। ओके, तो नाड़ी शोधन करने से भी आपको वो शुद्धिकरण होता है, तो हेल्प मिलती है। बिल्कुल इसी के साथ अगर आप योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं हर टाइम सोने से पहले, जी। योग निद्रा एक ऐसी टेक्निक है विच इज़ द स्टेट ऑफ माइंड बिटवीन अवेकिंग एंड स्लीपिंग। अच्छा, जो आपने कहा था कि पैर के टिप से लेकर के सर तक Yes. आपको स्लोली सबको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करना है। जी। ओके योग निद्रा इज अ गाइडेड मेडिटेशन। ओके It's not the meditation that in which we are connecting to supreme, ओके बट योग निद्रा में हम अपने पूरे शरीर की अवेयरनेस रखते हुए उसको शांत करते हैं, एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने आत्मिक केंद्र तक पहुंचकर हम अपने मन को उस स्टेट ऑफ माइंड तक लेके जाते हैं कि ना तो हम जगे हुए हैं पूरे और ना ही हम सो रहे हैं, ओके यानी कि अवेकन्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड एक स्लीप स्टेट ऑफ माइंड, जी उन दोनों के बीच का जो एक डिफरेंस है, जी उस गैप को कहते हैं योग निद्रा। ओके यानी कि आई एम इंड्यूसिंग स्लीप विद गाइडेड मेडिटेशन। ओके तो उसमें क्या रहता है कि जब गाइडेड मेडिटेशन से आप किसी को शव आसन में कोई लेट गया और आप उसको योग निद्रा गाइडेड मेडिटेशन दे रहे हैं, तो नेचुरल है कि बहुत लोग योग निद्रा में सो जाते हैं। अच्छा लेकिन योग निद्रा में क्या होता है कि हमारे जो डेल्टा वेव्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उस एक्टिवेशन की वजह से हमारा रिस्टोरेशन और हीलिंग का प्रोसेस चालू होता है जब हम सोते हैं। ओके तो योग निद्रा में अवेकन्ड स्टेट में भी रिस्टोरेशन एंड हीलिंग होती है। अच्छा यानी कि हम जागृत अवस्था में योग निद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते करते हीलिंग एंड रिस्टोरेशन साथ साथ चलेगी, जबकि आप डीप स्लीप में नहीं हैं। अदरवाइज जब Okay. कल हमने अच्छी नींद की बात करी थी, वहीं पर हमने योग निद्रा को भी डिस्कस किया Right. था कि स्लीप हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब हम सो जाते हैं, वो डेल्टा वेव्स जो हैं वो हमारे अंदर रिस्टोरेशन और हीलिंग का प्रोसेस चालू करते हैं। ओके जब एक व्यक्ति सोता है उसकी हीलिंग होती है, जब एक व्यक्ति सोता है उसका हेल्थ रिस्टोर होता है। दिस इज़ द रीज़न स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो आज जब हम माइग्रेन की बात करते हैं, रात को सोने से पहले काऊ घी, देसी गाय का घी, दो बूंदें दोनों ही नॉस्ट्रिल्स में डाल के सोना, पैरों के तलवों की मसाज करना, हॉट फुट बाथ लेना, ये कुछ क्रियाएं हैं जो हम कर सकते हैं। जी इसी के साथ योग निद्रा, मेडिटेशन और प्राणायाम की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे की जा सकती है। बहुत रिलीफ मिलता है। डिप्रेशंस एंड हेडेक्स एंड माइग्रेन्स बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। ओके इसी के साथ है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रहा है, तुरंत हम उसकी रेमेडी करना चाहते हैं, Yes. तो कुछ तुलसी की पत्तियां लेकर के जी और उसके साथ हल्दी, एक चुटकी हल्दी और साथ में थोड़ा सा हनी ऐड करके उसको आप तुरंत मिक्स करके ले सकते हैं। या तो उन्हें बॉईल कर लें, ओके थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां, या तो उसको मिक्स कर लें किसी तरीके से, उनकी तुलसी की पत्तियों का रस निकाल लें। रस निकाल करके उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल ली, थोड़ा सा हनी ऐड किया, उसको मिक्स किया और आप उसको चाट लें। जी दिस वर्क्स एज एन इंस्टेंट रेमेडी टू गेट रिलीफ फ्रॉम माइग्रेन पेन। या एक और है कि इसी के साथ गोभी का पत्ता होता है, बंद गोभी का पत्ता, हाँ जी उस पत्ते को 30 मिनट्स के लिए आप अपने माथे पे बांध दें, अच्छा उसको रख दें या किस तरह टाई कर दें, उसको रख करके ऊपर से कपड़ा लपेट दें, तो वो भी हमें माइग्रेन का पेन रिलीफ करने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल सिस्टर, ये बहुत ही अच्छे नुस्खे, आप छोटे छोटे हमें नुस्खे बता रहे हैं जो मुझे लगता है हमें बहुत हेल्पफुल होंगे उस मोमेंट के लिए, उस माइग्रेन से डील करने के लिए। साथ ही साथ सिस्टर, मुझे ये जानना था कि उसके साथ में मेडिकेशंस क्या रोल प्ले करता है माइग्रेन के अंदर, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सिवियर प्रॉब्लम, बहुत ज़ोर से हेडेक हो रहा होता है। इज़ इट कि हम नेचुरली उसको कम्प्लीटली हील्स कर सकते हैं या हमें साइड बाय साइड मेडिकेशंस को भी अपने साथ रखना चाहिए? See, depending upon the medications is again a dependency on something which is physical. ओके
राइट? जी। उसमें डिपेंड करता है कि हम मेडिकेशन कौन सा चूज कर रहे हैं। बीइंग इनटू नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा, ऑफ कोर्स आई विल रिकमेंड कि हमें नेचुरली ही एक प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, ओके ना कि सप्रेस करके। ओके अगर हम सप्रेसिव मेडिकेशन यूज करेंगे, फिर आप माइग्रेशन के बाद एक और नई बड़ी बीमारी को जन्म देंगे, बिकॉज आप सप्रेस करने वाले हैं। करेक्ट। जैसे ही रक्त वाहिनियों में रक्त का स्त्राव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, सिर दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा, आप फिर से एक सप्रेसिव गोली दे के उसको रोक देने वाले हैं। राइट। तो जैसे ही किसी को रोका जाता है, दबाया जाता है, तो वो एक तरह से अंदर अंदर की तरफ फिर उसका प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, ओके फिर वो एक और नई बीमारी को जन्म देगा, विच इज़ अरे। एक्चुअली नॉट राइट। राइट। तो उससे अच्छा है कि इंस्टेंट के लिए जो 2 रेमेडीज़ बताई, 15 तुलसी के पत्ते, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा शहद, उसको मिला के लें। पत्ता गोभी का 1 पत्ता सर पे आप बांध सकते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए। 15 डेज़ के लिए आप 5 कोमल पत्ते पीपल के पेड़ के 5 कोमल पत्ते आप उनको खाली पेट सुबह चबा सकते हैं। ओके दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग माइग्रेन पेन। ओके या और इसी के साथ रात को सोते हुए काऊ के देसी घी की 2-2 ड्रॉप्स दोनों नासिका में डालें। ओके योग निद्रा, मेडिटेशन, प्राणायाम और शव आसन की प्रैक्टिस के साथ साथ, ये तो एक डेली की प्रैक्टिस हो गई ना, डेली की प्रैक्टिस करने लगेंगे कि वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। राइट। और षटकर्म में से या हमारी जो क्लेंजिंग क्रियाएं होती हैं, क्लेंजिंग टेक्निक्स होती हैं, उसमें है जल नेति और रबड़ नेति। ओके अगर कोई व्यक्ति जल नेति और रबड़ नेति की भी प्रैक्टिस करता है डेली, तो उनका भी माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ओके सिस्टर, मैं जितना समझ पा रही हूँ इन रेमेडीज़ को, मैं ये समझ पा रही हूँ कि हमारी बॉडी कई बार ना हमसे थोड़े से एफर्ट्स मांगती है, थोड़ा सा अटेंशन मांगती है। कई बार हमारा मन अटेंशन मांगता है, कभी हमारी बॉडी अटेंशन मांगती है। पिल इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस जो लोग लेते हैं। उन लोगों को शायद आगे बढ़ना होता है जल्दी जल्दी में कि भाई नहीं, मुझे अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, फिर रुकना होता है लंबे समय के लिए। एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी कि फिर लंबे समय के लिए उन्हें एक ब्रेक लेना पड़ता है अपने सभी चीज़ों से, और फिर अटेंशन देना पड़ता है अपनी बॉडी को। उसमें भी हम अपनी बॉडी को ही क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे चक्कर में मैं काम नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है, मुझे लगता है हमारा माइंड का और बॉडी का, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है ना सिस्टर? उसके लिए विजडम ज़रूरी है। जी। विजडम होगा, आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, आपको जी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप राइट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। True. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और विजडम से आप नहीं चल रहे हैं, आप बार बार गलती करेंगे, बार बार ठोकर खाएंगे, और उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। करेक्ट। एंड दिस हैपन्स विद द एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। जी। और अब माइग्रेन को लेकर के एक और जो टेक्निक मेरे माइंड में आ रही है, जो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज़ फेस योगा। अच्छा। तो फेस योगा करने के बाद 30 डिग्रीज पे अपना हेड टिल्ट करके दोनों नासिका में अणु तेल है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स आप दोनों नासिका में डालें व्हेन यू आर हैविंग पेन, व्हेन द Okay. पेन इज ऑन गोइंग। जी। क्योंकि वो पेन बहुत टेम्पररी नहीं होता है कि Right. थोड़ी देर के लिए आता चलता रहता है। वो चलता रहता है, और बहुत से लोगों को तो सारी रात, सारा दिन भी माइग्रेन का पेन होता है। Right. सो दे गेट इनटू हैबिट ऑफ पॉपिंग द पिल्स। या। और पिल्स कब तक खाएंगे? एक पिल का जो समय रहता है उसके प्रभाव का, वो 24 घंटे तक होता है, कुछ का 12 घंटे होता है, कुछ का फ्यू आवर्स का होता है। जी। तो वो जो थोड़ी देर के लिए आप पिल्स खा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद फिर खानी पड़ेगी, तो उसके असर खत्म होने के बाद फिर खानी पड़ेगी। Right. तो यहीं से समझ आना चाहिए कि आई एम डूइंग सप्रेशन विद माई बॉडी एंड माइंड, ट्रू। विच इज़ नॉट गुड। या। तो इससे अच्छा है इससे हट करके, ये तो रेमेडीज़ उन लोगों के लिए हैं जो सिचुएशन में आज हैं और उसको सफ़र कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी। लेकिन जिन लोगों को अभी सिर्फ हेडेक होता है, या उससे भी पहले हेडेक की भी स्थिति नहीं पैदा हुई है, प्रिकॉशनरी, उन्हें अपना जीवन शैली बदल लेना चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, योग निद्रा, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेस, टेंशन को अपने से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज़ अगर हम लाइफ को अभी नहीं संभालेंगे
और ये सोचेंगे कि जब कुछ होगा तो देखा जाएगा और हॉस्पिटल के बेड पर जाने की नौबत आ जाए, दैट इज़ नॉट अ वेरी डिसीजन ऑफ अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ अ वाइज पर्सन। सही बात है, एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो ठोकर लगने से पहले ही संभल जाए। बिल्कुल हर बार ठोकर खा कर के समझ आए, उसे हम वाइज नहीं कह सकते। बिल्कुल। सिस्टर एक और बात मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं उन लोगों को डाइजेशन इश्यूज बहुत होते हैं जी, और उसकी वजह से भी उन्हें हेडेक रहता है। या तो अगर वो उनको क्या करना चाहिए? उनको वेट लॉस पे ध्यान देना चाहिए, डाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए या अपने मेंटल स्टेट पे ध्यान देना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, ओबेसिटी जो आप कह रहे हैं कि वजन ज़्यादा होता है, ओबेसिटी इज़ द रीज़न ऑफ द डिप्लीटेड फैट मेटाबॉलिज्म। ओके हमारे शरीर के भीतर का जो फैट मेटाबॉलिज्म है, जब वो बिगड़ जाता है तो जो हम खाते हैं वो एक्सक्रीट ना होकर के अच्छे से, डाइजेस्ट ना होकर के अच्छे से वसा यानी कि फैट बनना शुरू हो जाता है। ओके फैट तो बनता ही है सबके अंदर, लेकिन ओवरवेट का मतलब कि अक्यूमुलेशन ऑफ मोर फैट, अननेसेसरी चीज़ जो बाहर निकल जानी चाहिए थी, जिसको बॉडी को बाहर एग्जिट कर देना चाहिए था, वो बाहर ना निकल के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ओके यस, हम जो खा रहे हैं ब्लड में से वो चीज़ें जा कर के एक जगह इकट्ठी होकर के चर्बी को जन्म दे रही हैं। वो Right. चर्बी बनाते जा रही हैं, बनाते जा रही हैं, बनाते जा रही हैं। आप कितना भी वेट लॉस प्रोग्राम कर लीजिए, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, कुछ महीनों का, जिस दिन वेट लॉस प्रोग्राम छोड़ेंगे आप वापस मोटे होते चले जाएंगे। सो दिस इज़ हैपनिंग विद द मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड Yeah. टुडे। जब लोग हमारे पास आते हैं, कंप्लीट हेल्थ केयर ना करके आप पर्टिकुलर एक बीमारी को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी Okay. और एंड योगिक लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स। क्योंकि योग प्राणायाम हर एक के बस का नहीं है। लोग सोच लेते हैं योग का मतलब है सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइजेस। राइट प्राणायाम को समझ लेते हैं सिर्फ श्वास चढ़ाना उतारना या अनुलोम विलोम करना। नो, योगा प्राणायाम हैज़ अ वेरी डीप connection with the soul. It has a very deep connection with the mind. It has a very deep connection with the silence of mind, the peace of mind. शांत चित्त, मन शीतल, आपके मन की और आत्मा की स्थिरता ही आपको योगा प्राणायाम करने देगी, वरना आप नहीं कर सकते। करेक्ट तो इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। सो अगर मोटे रूप से देखा जाए ना, तो अगर एक व्यक्ति अपने पूरे मन, तन, आत्मा और अपनी दिनचर्या, अपने भोजन, आहार, विहार, व्यवहार और आचरण एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स एंड द बैलेंस ऑफ लाइफ, अगर ये सभी चीज़ों का ध्यान रखे तो वो बीमारियों से हमेशा ही दूर रहने वाला है। बीमारियां उसके लाइफ में नहीं आ सकती। सिस्टर मुझे ये जानना था, ये पता नहीं कहाँ से ये थॉट आया मेरे मन में कि इतना सब कुछ करना पड़ता है तब जाकर के हम हेल्दी रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स सो ओवरवेलमिंग, क्योंकि क्या होता है सिस्टर, एक तो हमें काम करना है, दूसरा हमें फैमिली का ख्याल रखना है, दूसरा हमें अपने डेडलाइंस मीट करने हैं, उसके बाद हमें ग्रो करना है, हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स है, हमें कितना कुछ करना है। और शायद इसके अलावा भी लंबी सी लिस्ट हमारे ऑडियंस दर्शकों के पास है जो मैं जानती हूँ। लेकिन इन सब के बीच में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम हर चीज़ हेल्दी वे में करें, सही इनटेक ले फूड का, सही सोए, प्लस आपने जो रेमेडीज़ बताए हैं उन सबको, जो प्रिकॉशनरी रेमेडीज़ है वो भी करना है। मैं ये जानना चाहती थी कि यहाँ तक बात क्यों आई है कि हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है, या ये हमेशा से था, हमारी जनरेशन्स करते आते थे एफर्टलेसली और हम शायद नहीं कर पा रहे या हम मूंझ कर रह गए हैं। ये पता नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शायद कह रही हूँ, या फिर शायद कुछ लोग मुझे रिलेट भी कर रहे हैं। आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। देखिए, आपने जब ये सवाल शुरू किया तो आपने कहा कि इतना सब करना पड़ेगा ठीक रहने के लिए। करेक्ट। राइट? अच्छी ज़िंदगी जीने से हटकर, एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाने से हटकर, नैतिक शिक्षा और मॉरल वैल्यूज़ से हटकर, सिर्फ और सिर्फ धन, शोहरत, लिविंग, कंपटीशन, सोशल मीडिया, नेम फेम स्टेटस, इसी के पीछे लग गया है। इसीलिए वो सारी चीज़ें इग्नोर हो गई हैं। ओके। इग्नोरेंस की वजह से वो सारी चीज़ों को पाने के चक्कर में
हम कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. ओके. एंड द पर्सन हु इज़ गोइंग इन टू ओनली वन डायरेक्शन एंड द पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सट्रीमिटी में जाके कुछ करेगा, वो भी सफ़र करेगा. अच्छा. इसीलिए बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो सिर्फ आत्मा की ही बात करते हैं और फिजिकल बॉडी को इग्नोर करते हैं, वो भी आपको बीमार मिलेंगे. करेक्ट. और वो लोग जो सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात करते हैं और आत्मा और मन को भूल जाते हैं, वो भी आपको बीमार मिलेंगे. करेक्ट. यानी कि यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है. आत्मा, मन और शरीर, अच्छा. ध्यान भी तीनों का ही रखना पड़ेगा. यस. अब आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा लगने के लिए सुबह उठ कर के नहाना और फिर तैयार होना और कपड़े पहनना और मेकअप करना, इतना सब करना पड़ेगा अच्छा लगने के लिए. सो यू विल से, तो हाँ इसमें क्या मुश्किल है, हर रोज़ ही करना है. एग्जैक्टली. राइट. जैसे हमने उन चीज़ों को अपनी रूटीन में ढाला है, जैसे हमने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को रूटीन में ढाला है, सोना हर रोज़ हमारी रूटीन में है, ऐसे ही सुबह शाम की एक एक घंटे की रूटीन को ऐड कर लीजिए फॉर योर ओन बॉडी. वाओ. और पूरे हफ्ते में एक दिन रख दीजिए फॉर फुल सेल्फ केयर. भूल जाइए 6 दिन, कर लीजिए जितना काम करना है. संडे अवकाश का दिन, यानी कि उपवास का दिन. उस दिन उपवास कर लें, कुछ खाएं पिए भी नहीं, सिर्फ लिक्विड्स पे रहें या सिर्फ फ्रूट्स पे रहें, अन्न का त्याग कर दें एक दिन, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी. वाओ. राइट. अगर कोई पानी पे सिर्फ रहना चाहता है या नींबू पानी पे रहना चाहता है, हनी के पानी पे, डिफरेंट थिंग्स आर देयर फॉर एवरी डिफरेंट इंडिविजुअल. तो उस तरीके की उपवास किया जा सकता है एक दिन. और उस दिन बैठ कर के आप सेल्फ केयर करें, मेडिटेट करें, प्राणायाम करें, योगासनास करें, बॉडी की केयर करें, कुछ डिफरेंट टेक्निक्स के साथ सेल्फ केयर करें. योर मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, आप अपने फेस योगा कर सकते हैं. Right. आप इंटरनली अपने बालों का, चेहरे का, फुल बॉडी का केयर कर सकते हैं. साथ ही उस दिन आप मन से शांत रहें, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और परमात्मा के साथ जुड़ कर के आप अपने पूरे एक हफ्ते की एनर्जी को फिर से इकट्ठा कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक. ओके. राइट. और उस दिन आप खेलें, कुछ गेम्स खेलें, अपने परिवार के साथ बाहर जाएं, फ्रेंड्स के साथ उठे बैठे. तो सो मेनी थिंग्स कैन बी डन ऑन संडेज. राइट. बहुत जगह 2 वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे इज़ अ वीकेंड. तो वो जो 2 दिन का छुट्टी का दिन होता है, उसमें भी आप अपने से जुड़ी हुई चीज़ें कर सकते हैं. राइट. लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि it's only about the business or the work or the job and social media or the competition, या maintaining a status or going around the career is only something which is in the life, और बाकी सब कुछ बेफजूल है, तो वो कहीं ना कहीं फिर हमें प्रॉब्लम में डालता है ना. सही बात है. तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक्चुअली इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज़ लाइफ. फिर हमें वो चीज़ों को करने पे ध्यान नहीं देना होगा, वो नेचुरली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी. करेक्ट. अदरवाइज़ आप देखेंगे कि लोगों को एक्सरसाइज करना भी मुश्किल लगता है. सिंपल सैर कितनी इजी चीज़ है, बस वॉक ही करना है और कुछ नहीं करना है. उनको सैर करना भी मुश्किल लगता है. उन्हें लगता है हाय सैर पे जाना पड़ेगा, किस लिए, हेल्थ को अच्छा रखना है. लेकिन सारा दिन अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है तो यस, हमें सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए. तो वो सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू नीड अ हेल्दी लाइफ. राइट. बिकॉज दिस बॉडी इज़ नॉट समथिंग जो एक रोबोट की तरह बना के छोड़ दी है और वो अपने आप ठीक चलेगी. करेक्ट. आए दिन इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं. राइट. अब वो जो फिज़िकल मशीनरीज होती हैं जिनसे हम फिज़िकल काम लेते हैं, मटीरियलिस्टिक काम लेते हैं, वो मशीनें ख़राब हो जाती हैं. ये तो फिर भी एक चेतन शरीर है है ना. इस पूरे शरीर में चेतनता है इस मशीन में. तो इसके साथ भी बहुत कुछ होता है, आए दिन नई नई चीज़ें होती रहती हैं. सो इफ़ वी आर रनिंग अ लाइफ विच नोज़, अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि मुझे अपनी अच्छी ज़िंदगी को कैसे जीना है, उसके लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, तो आप ऐसी बड़ी बीमारियों में ग्रस्त होंगे ही नहीं. सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि माइग्रेन के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम सीरियसली लें, इस प्रॉब्लम को या इस बीमारी को अगर सीरियसली लेकर
अगर ये छोटे छोटे रेमेडीज़ जो आपने बताए हैं उन्हें हम फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हमारे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकल सकता है. जी. एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एक दवाई ले लें और हम अच्छी तरह से लाइफ जी सकते हैं, अपना सारा काम कर सकते हैं, सब कुछ पूरा कर सकते हैं. सिर्फ एक पिल की तो बात है, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि वो पिल आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है. मैं ये नहीं कहती कि मेडिसिन्स बुरे हैं, उनका अपना एक पर्पस है, लेकिन आप साथ ही साथ नेचुरल रेमेडीज़ को अपनाइए ताकि आप काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ पाए, अपने माइग्रेन का सल्यूशन ढूंढ पाए और साथ ही साथ आप एक हेल्दी लाइफ जी पाए. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति.